ओम शांति। संगम युग हम सभी के लिए कुछ वरदान लेकर आया है। जैसे ही हमारा संगम युग शुरू हुआ, हमें कुछ वरदान मिल गए। कौन कौन से? बोलो। भगवान हमारा साथी है, ये तो सबसे बड़ा वरदान मिल गया। नशा चढ़ाना गीत सुन के। और क्या वरदान मिला? पवित्रता का वरदान मिला। और बताओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इन सब से पहले आप सब बहुत बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं, ये अच्छी हैं बातें। हम सभी को वरदान मिला है, एक गिफ्ट मिल गई बाबा से, खुशियों की गिफ्ट। बाबा आया और हमारा जीवन खुशियों से खिलने लगा। खुशी से पहले मनुष्य के जीवन में आती है शांति। पहले हमें शांति हुई और फिर जीवन खुशियों से भरने लगा। खुशियों के बाद जब जीवन में शांति और खुशी दोनों आ जाती हैं, तो पवित्रता की स्थिति बढ़ने लगती है। और पवित्रता के साथ बाबा से कई और वरदान मिल गए जो पवित्रता से जुड़े हुए हैं। आज विशेष रूप से हम एक विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन में अधिक से अधिक खुशी कैसे रहे। हम बीज बो रहे हैं संगम युग पर, और बहुत अच्छा हो कि हम अपने मन में खुशियों के बीज बो लें। आज बाबा की मुरली में था सवेरे, विस्तार हो गया है मनुष्य के पास, और विस्तार भी बहुत अधिक है विकारों का। एक एक विकार वृक्ष की तरह विस्तृत होकर मनुष्य के ऊपर जैसे छाया हुआ है, और हर मनुष्य विकारों की छाया में जी रहा है। हम सभी को अब खुशियों से अपने जीवन को भरपूर करना है। खुशी आ गई है हमारे पास चलकर। क्यों मनुष्य की खुशी नष्ट होती है, और खुशी को सदा कायम कैसे रखा जाए, इस पर आप सभी विचार करेंगे। जब आप यहाँ मधुबन की यात्रा में आते हैं, तो ये समय हर आत्मा को विशेष रूप से स्वचिंतन करने के लिए मिलता है। बाहर अपने गृहस्थ और धंधों में रहते हुए मन और बुद्धि इतनी फ्री नहीं होती जो अच्छे विचार उसमें चलें सदा, जो स्वचिंतन हो, जो मनुष्य अपने अंदर झांक कर देख सके कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या हूँ। यहाँ आकर इस माहौल में स्वचिंतन का चांस मिलता है। इसलिए हर एक आत्मा स्वचिंतन की ओर अपने को ले चले। बाबा ने अभी लास्ट अव्यक्त मुरली में स्वचिंतन की ओर इशारा भी किया है। स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमजोरियों को जानकर उन्हें निकालना, परिवर्तन करना। इसी की यादगार में भक्ति में स्वाध्याय चला आता है। लंबे सालों से, युगों से लोग एकांत में चिंतन करके अपना अध्ययन करते हैं, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे निकाला जाए। तो इस संगम युग पर हम सबको खुशी की सौगात मिली है, वरदान मिला है। बाबा की मुरलियों में हमने सुना है कि वरदानों को बढ़ाना, वरदानों का लाभ उठाना, ये कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते। इसको सीधे से रूप से यहां समझा जा सकता है,
खुशी हम सबको वरदान के रूप में मिली है, लेकिन कोई अपनी खुशी को कायम रखना जानते हैं, कोई खुशी को बढ़ाना जानते हैं और किसी की खुशी नष्ट होती रहती है। संसार में भी देखने में आता है और ब्राह्मणों के बीच भी देखने में आता है कि कई आत्माएं जैसे जैसे विवेक बढ़ा, ज्ञान बढ़ा, खुशी बढ़नी चाहिए, पर कुछ गलत चिंतन से खुशी नष्ट करते हैं। दुनिया में जैसे आपने बहुत लोग देखे होंगे, मैं हंसी में एक बात कहता हूं कि इस संसार में बुद्धिमान लोग ज्यादा परेशान हैं ऐसा? जो मीडियम बुद्धि वाले हैं वो ठीक ठाक हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी ज्यादा बुद्धि का प्रयोग ज्यादा चिंतन के रूप में कर लिया है, ज्यादा सोचते हैं, और ज्यादा सोचना अब कलयुग के अंतिम समय में एक बहुत बड़ा अभिश्राप है। जिसको ज्यादा सोचने की आदत लग गई, उसका जीवन जैसे गया, तनाव में, खुशी नष्ट, शांति विनष्ट और सदा ही चिंताओं में मगन आत्मा। ईश्वरीय प्यार में नहीं, चिंताओं में मगन आत्मा हो जाती है। तो इधर भी देखने में आता है कहीं कहीं कि जब किसी का विवेक ज्यादा बढ़ जाता है तो ज्यादा सोचने के कारण खुशी नष्ट हो जाती है। बाबा ने पिछली मुरली में दो बहुत अच्छी धारणाओं की ओर हमारा ध्यान खिंचवाया है, उनका संबंध हमारी खुशी से है, और वो धारणाएं हैं परचिंतन और परदर्शन का त्याग। बहुत सारी बातें इस संबंध में कही जा सकती हैं और सोची जा सकती हैं, परंतु मैं केवल इतना ही कहूं कि किसी किसी मनुष्य को आदत हो जाती है दूसरों को देखने की, दूसरों के बारे में सोचने की। हर एक अपनी इस आदत पर ध्यान दे। युगों से हम यही धंधा करते आए हैं, दूसरों को ही देखा, दूसरे का ही चिंतन किया, और अब संगम युग पर समय है, हमें विवेक मिला है, सद्विचार मिले हैं, समझदारी मिली है, तो हम इसको स्वचिंतन की ओर मोड़ दें। हमें बार बार अपने से सोचना और पूछना चाहिए। आप इस श्रेष्ठ वाइब्रेशंस में आकर अपने से एक प्रश्न पूछें कि जिस चीज की हमें जन्म जन्म से इंतजार थी, जिसके दर्शनों के लिए हम नैन बिछाए बैठे रहते थे, और न जाने भक्ति में हम सब ने क्या क्या संकल्प किए होंगे कि एक बार तुम आ जाओ, क्या क्या सोचा होगा। आप अपने मन में एक चित्र बनाओ कि अब से 200 साल पहले हम सभी चिंतन किया करते होंगे, कल्पनाएं किया करते होंगे कि अगर भगवान फिर कभी इस धरती पर आ जाए और हमारी भी उससे मुलाकात हो जाए तो कितना सुंदर हो। हम सोचते होंगे अगर वो आ जाए और हमें मिल जाए तो हम ये करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। किया होगा सभी ने ऐसा? जरूर किया है, क्योंकि जो भगवान से मिले हैं उन्हें वो मिलन भक्ति में खींचता रहा है, उन्हें इंतजार रही है। भले ही फिलोसॉफी ने, आचार्यों ने, भिन्न भिन्न सिद्धांतों ने कुछ भी कहा हो, किसी ने कहा हो भगवान आता नहीं है, किसी ने कहा होगा भगवान अवतार नहीं लेता, किसी ने कुछ, लेकिन जिन्होंने संगम युग पर ईश्वरीय मिलन का सुख देखा है, उनको वो सुख आकर्षित करता रहा है भक्ति मार्ग में,
और आत्माएं उसकी प्यासी रही हैं, उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रही हैं। तो अब वो सुखद समय हम सबके सामने है। इंतजार पूरी हो गई सभी की, खोज भी पूरी हो गई, भटकन भी पूरी हो गई। तो अब अपने से बातें करनी है कि इतना श्रेष्ठ चांद समय मिला है, न जाने हमारे कौन से पुण्य उदय हुए हैं कि हम भगवान के पास आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसने हम सभी को बहुत खुशी दे दी और जिसने हमारी चिंताएं हर ली, जिसने हमारे बोझ उतार दिए, जिसने हमारी पूरी जन्म जन्म की इस यात्रा की थकान मिटा दी, वो क्या थी? बाबा ने आते ही हमें कहा, क्या कहा बाबा ने आते ही हमें? बोलो, क्या कहा? जो थकान मिट गई, चिंताएं हरी गई। भगवान का एक एक बोल आत्माओं के कष्ट हर लेता है। आते ही उसने कहा, पहले तो कहा, बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। देखो, इस मेरे शब्द में क्या क्या भरा हुआ है। भगवान सामने खड़ा होकर कह दे, तुम मेरे हो, तो ये कितने बड़े नशे की, खुशी की और गर्व की बात है कि जिसके दर्शनों की हमें प्यास थी, वो हमें आके कहता है, तुम तो मेरे हो। और दूसरी बात उसने कही, मैं भी तुम्हारा हूं। बहुत सरल शब्द हैं, लेकिन हम सब के लिए सब कुछ हैं। भगवान हमारा हो, सोचने की बात है। न केवल भगवान हमारा साथी है, साथी तो रास्ते चलते कई मिल जाते हैं। स्थूल यात्राओं में भी हम चलते हैं तो कई हमारे साथी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी मित्रता हो जाती है, एक एक दो दो दिन की भी। लेकिन जो हमारा साथी बना है वो हमारा हो, तो उसका सुख कुछ और है। भगवान हमारा है। हम जरा इस चिंतन में डूबने की कोशिश करें, हम उसके और वो हमारा। कहां हमें केवल दर्शनों की तलाश, इंतजार। हमें यह भी नहीं पता था कि भगवान आएगा तो हम उससे क्या मांगें, वो हम पर राजी हो जाए तो वो हमें क्या देगा, ये भी हमें नहीं पता था। भक्ति में भी दिखाया, लिखा है लोगों ने कि किसी ने 1000 साल तपस्या की, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, बोलो क्या चाहिए। तो मांगने वाले को ये भी नहीं मांगना आता था कि क्या मांगा जाए। उसने छोटी छोटी चीजें मांगी, और इधर बाबा मांग कर दे रहा है हमें, मांगने पर नहीं दे रहा है। कैसे दे रहा है? नहीं, और शब्द बोलो, हमें अधिकार दे रहा है। अधिकार, बहुत सुंदर शब्द है ये। अधिकार मिल रहा है, अधिकार ले लो। इस पर आप चिंतन बढ़ाएं। इस मधुबन के ज्ञान सरोवर के आंगन में आकर, यहाँ बहुत अच्छा एकांत है, चिंतन बढ़ाएं। भगवान हमारा होकर हमारे पास आया है। बाबा के शब्दों में, साकार में बाबा कहा करते थे, बहुत नशे की बात। तब हम लोगों को इतना पता नहीं था इन चीजों का कि बच्चे, तुम्हें ये सोच कर खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि भगवान तुम्हारी मुट्ठी में आ गया है। सोचो जरा, भगवान हमारी मुट्ठी में हो। कोई सुने दुनिया में कि कुछ ऐसे भी ऋषि लोग बैठे हैं इधर जिनकी मुट्ठी में भगवान है, तो सुनने वालों को भी या तो वो हमें पागल कहेंगे या खुद पागल हो जाएंगे। भगवान मुट्ठी में, शास्त्रों में तो दिखाया है श्री कृष्ण के बाल्यकाल में ही कि श्री कृष्ण गोपियों के प्यार में बंध गया है, मुट्ठी में आ गया है। वो नचाती हैं उसको छाछ पर कि डांस करो, पीछे मक्खन देंगी।
नाच रहा है वो। एक बात और मुझे ज्ञान की याद आ गई यहीं पर, जब बाहर के लोगों को हम ये कहते हैं कि भला भगवान इस तरह कैसे नाचता होगा, या जब हम ये कहते हैं कि सीता के विलाप में राम रो रहा था, पशु पक्षी पेड़ पत्तों से पूछता फिर रहा था कि मेरी सीता कहाँ है, तो भला क्या ये भगवान के लिए संभव है? तो लोग क्या कह देते हैं कि लीला कर रहा था। इसका उत्तर मैं आपको एक बता रहा हूं जो आपको काम आएगा बाहर वालों को समझाने के लिए। गीता में बहुत अच्छा शब्द वर्णन किया है 4थे अध्याय में कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य और अलौकिक हैं। मैं साधारण मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता, न उनकी तरह कर्म करता हूं। मेरा जन्म भी और मेरे कर्म भी दिव्य और अलौकिक हैं। आप पूछ सकते हैं कि क्या सीता की खोज में रोना, मक्खन खाना, चोरी करना, चीरहरण करना, ये कर्म दिव्य और अलौकिक हैं? नहीं है ना? सब मानेंगे तो मनुष्यों के कर्म हैं, अलौकिक नहीं हैं। तो इस तरह बाबा को हम सभी अपने प्यार में बांध लेते हैं और इस संगम युग पर सबसे श्रेष्ठ विवेक, सबसे सुंदर समझदारी इसी बात में है कि हम इस समय का संपूर्ण लाभ उठाएं। भगवान हमारा बनकर हमारे हाथ में है, सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, ऑफर कर रहा है कि आओ और जो चाहे ले लो। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा क्या कर्तव्य है? सोचना है अच्छी तरह से हमें क्या कर लेना चाहिए संगम युग पर। मैं आपको अगर और खुले शब्दों में कहूं तो ऐसे कहा जा सकता है कि भगवान हमारा है केवल 5 साल के लिए, इसके बाद नहीं। केवल 5 साल के लिए भगवान हमारा है। तो क्या करना चाहिए हमें? ये हर एक सोच ले। भगवान हमारा है, उससे अगर हमें सब कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहली चीज, और एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज है कि हम सभी ने अपने अपने जो विस्तार बहुत कर लिए हैं उनको समेट लेना चाहिए। मनुष्य ने अपना विस्तार करके स्वयं को एक जाल में उलझा रखा है और मनुष्य ने ये मान लिया है कि अब इस जाल से निकलना संभव ही नहीं है। किसी का बड़ा परिवार हो, एक व्यक्ति कमाने वाला हो, वो सोचेगा अब कोई तरीका ही नहीं है इसको समेटने का, क्योंकि 10 लोगों की पालना करनी है। तो धंधों का विस्तार किया हुआ है, संबंधों का बहुत ज्यादा विस्तार है, और सबसे बुरा विस्तार है मनुष्य के अपने ही संकल्पों का। विकारों का भी बहुत विस्तार है, लेकिन जो बहुत भयानक विस्तार है जिससे मनुष्य परेशान होता है वो है अपने व्यर्थ के संकल्पों का विस्तार, जिसका कहीं अंत नहीं है। इच्छाओं का भी मनुष्य के पास बहुत विस्तार है, तृष्णा और कामनाओं का भी बहुत विस्तार है। इस विस्तार में मनुष्य उलझा हुआ है, ब्राह्मण भी उलझे हुए हैं। और बुद्धिमान ब्राह्मण वही जो इस संगम युग पर अपने को समेटना जानता हो, जिसको ये पता हो कि जो कुछ हम 2 युगों से करते आए अब वो नहीं करना है। जो कुछ अब हम कर सकते हैं वो 4 युगों तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? जो अब किया जा सकता है, जो इन 5 सालों में किया जा सकता है, 5 साल तो मैं बहुत ज्यादा समय बता रहा हूं। बाबा की पिछली मुरली के इशारों के अनुसार बाबा ने अगला ही साल हम सबको श्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए कहा है, इसके बाद नहीं, अगला वर्ष केवल। इसलिए जो बुद्धिमान हैं उन्हें समय की सूक्ष्म गति को पहचानते हुए अपने विस्तार को समेट लेना चाहिए। नहीं तो आगे चलकर सोचना पड़ेगा
कि जब भगवान सब कुछ देने आया तब हम, हाँ लोग ऐसे ही कहते हैं ना कि जब भगवान ने भाग बांटा तो तुम कहां थे? तभी नींद आई थी, उससे पहले नहीं, उसके बाद में भी नहीं। नींद तभी आई जब भगवान भाग्य बांटने के लिए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, तब तुम्हें नींद आ गई। तो ऐसा ना हो कि हम भी जन्म जन्म सोचते रहें कि जब भगवान भाग्य बांटने आया था तो पता नहीं हमने क्या किया था। अब ऐसा समय है जब अपने को हर तरह की उलझन से निकाल लेना है। कैसे निकालना है? इसके लिए तो बड़े सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत है, उसका विस्तार अभी हम यहां नहीं करते, परंतु हर एक स्वयं पहले ये चिंतन करे कि किस किस तरह के विस्तार मैंने अपने बना लिए हैं, और विस्तार को काटा जाएगा किस तरह से। मैं कुछ सार की बातें आपके सामने रख देता हूं। विस्तार को काटा जाता है, पहले से भी ये शब्द प्रयोग किया गया है, वैराग्य की कैंची के द्वारा। वैराग्य कैंची है जिससे हम इस अपने जाल को काट के अपना मार्ग स्पष्ट कर सकते हैं। मैं आपके उस प्रश्न का एक शब्द में उत्तर दूं, एक लाइन में, कि जो अपने गृहस्थ की पालना के लिए बहुत उलझे हुए हैं धंधों में, उन्हें किस तरह अपने को समेटना चाहिए। एक बहुत ही सूत्र जैसी बात बाबा ने हमसे सबके सामने रखी है। फॉर्मूला है, वो एसेंस है कि जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है उन्हें ये सब साधन सहज प्राप्त होते हैं। जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है उन्हें कमाई सहज प्राप्त होती है। जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है उनके कार्य सहज सफल होते हैं। इसलिए कमाई के लिए बहुत ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। जब हम ये कहते हैं कि अब अलौकिक कमाई का समय है, अब लौकिक कमाई के पीछे न भागो, तो ये बात सुन के तो बहुत अच्छी लगती है, पर ये बात अंदर नहीं जाती, क्योंकि लौकिक कमाई के बिना काम कैसे चलेगा। तो एक श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा लौकिक प्राप्तियां भी सहज प्राप्त होने का अनुभव करें। आप देख सकेंगे कि जिन कार्यों में तन मन और धन की शक्तियां बहुत लगाकर भी कम सफलता प्राप्त होती है, अगर श्रेष्ठ स्थिति है तो वही कार्य कम शक्ति लगाकर ज्यादा सफल होंगे। बाबा ने एक बहुत ही रहस्य भरा महावाक्य कभी बोला है कि अगर तुम्हारे जीवन में देख लें, संकल्प ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। संकल्प बदले और परिस्थिति बदल गई। संकल्प कमजोर तो परिस्थिति बिगड़ती जाएंगी, और संकल्प श्रेष्ठ तो परिस्थितियां बदलती जाएंगी, सहज होता जाएगा जीवन। श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा जीवन को सहज बनाने का अनुभव करें। हमने बात शुरू की मेरा बाबा, खुशियों का भंडार। एक और बहुत अच्छी बात, इस संगम युग की जो प्राप्तियां हैं उनको सहज अनुभव में लाने की एक सुंदर विधि बाबा ने इन शब्दों में बताई है कि जब तुम ये कहते हो मेरा बाबा, तो बाबा तुम्हारा जिम्मेदार है। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बाबा को देकर चलो, और विश्वास रखो कि जो बाप सारी दुनिया का बोझ उठाने में समर्थ है, वो अपने बच्चों का भी बोझ उठाता ही है। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं भी अपना बोझ बाबा को नहीं दे पाती,
क्यों? और बोलो। निश्चय की कमी तो है, लेकिन और क्या एक सूक्ष्म सी बात है जो ये जानते हुए भी कि बाबा हमारा जिम्मेदार है, बोझ हरने आया है, नहीं, एक बहुत अच्छे शब्द का आप प्रयोग करें अपने जीवन में। हमारी टोटल इस आध्यात्मिक उन्नति में दो ही बातें हैं, मैं और मेरा, यही बाधक हैं। इनको ही त्याग करना हमारा संपूर्ण लक्ष्य हो। इनको त्याग करते ही जीवन निर्मल बन जाता है, हल्का हो जाता है। मैं अर्थात अहम और मेरा अर्थात बोझ, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा परिवार है। इस मेरे का विस्तार बहुत है। मेरा आते ही बोझ और टेंशन का अनुभव होता है, तनाव आता है, मन में परेशानी होने लगती है। और इस मेरे को सब कुछ तेरा, सब कुछ में जिम्मेदारी भी तेरी, अगर ऐसी भावना अंदर बढ़ा दी जाए, ये बहुत सूक्ष्म भावना की बात है, बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग की बात है। सब कुछ तेरा, तू जिम्मेदार है, तो पता लगेगा, जीवन में अनुभव होगा कि वो हमारे बोझ कैसे हरता जाता है। हम सब जानते हैं कि जिसने भक्ति में भक्तों के भी कार्य संवारे हों, सबने कहानी सुनी है अच्छे अच्छे भक्तों की। नरसिंह मेहता की कहानी प्रसिद्ध है, भात भरने की कहानी सुनी है ना सबने। जो भक्तों के भात भर सकता है, और जो उसके अपने बच्चे हों उनका वो क्या नहीं कर सकता, परंतु बीच में दीवार है, मैं और मेरे की। ये दीवार जब तक नहीं टूटी तब तक इस तरह के अनुभव नहीं हो सकते। तो बाबा को अपना सब कुछ देने का अभ्यास हो। अपने को इतना हल्का कर दिया जाए, इतना समर्पित कर दिया जाए उसके लिए, इतने उसके सुपुर्द कर दो अपने को कि जैसे अपनापन समाप्त हो जाए। इसी की शास्त्रों में इसी के लिए कहा गया है, योगी जब समाधिस्थ होते हैं तो अपने अस्तित्व को संपूर्ण रूप से भूल जाते हैं। ये स्थिति है प्रैक्टिकल की कि हम इस मैं और मेरे को इतना समर्पित कर दें कि इनका अस्तित्व तक लोप हो जाए, भूलने लगे हमें कि मेरा भी कुछ है क्या। और यही स्थिति संपूर्णता को लाएगी, इसके बिना आत्मा उलझी ही रहेगी। बाबा ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं मुरलियों में। 3-4 साल पहले अव्यक्त मुरली चलाते हुए बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, साकार से वो बात कहते आए हैं बाबा कि जो बच्चे अपने भंडारे को बाबा का भंडारा समझते हैं, उनके भंडारे सदा भरपूर, और जो मेरा भंडारा है ऐसा समझते हैं, उनको भंडारे भरपूर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा से किसी ने संकल्प से ही प्रश्न किया होगा, अब से 4 साल पहले बाबा मुरली चला रहे थे कि तुम्हारी भंडारी और भंडारे दोनों भरपूर रहें अगर तुम इनको बाबा का समझो। तो किसी ने प्रश्न किया, हाँ, बाबा ने इसमें आगे कहा कि तुम्हारी जो भी आवश्यकताएं होंगी वो सब समय पर पूर्ण होती रहेंगी, तुम्हें कोई कमी नहीं पड़ेगी। भले ही तुम करोड़पति नहीं बनोगे, लेकिन जितनी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी होती जाएंगी। तो किसी ने संकल्प किया होगा कि बाबा हम तो ज्ञान में अकेले हैं, लेकिन हमारे पीछे जो लश्कर है ना, सबके पीछे एक एक। तो बाबा ने कहा तुम्हारी और तुम्हारे पीछे वालों की सबकी आवश्यकताएं पूर्ण होती जाएंगी। बोलो, इससे ज्यादा भगवान हमारे सामने बैठकर और क्या कहे हमें। जो कह रहा हो सामने बैठकर कि तुम्हें
कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जो बैठा हूं तुम्हारे लिए, मैं आया ही हूं तुम्हारे लिए। अपने को समर्पित करो मेरे पर, मेरे सहारे जीना सीखो, मेरे भरोसे अपनी जीवन की यात्रा चलाओ, तो तुम्हारा ये सब कुछ खेल बन जाएगा। पर ये सब भूलकर मैं जिम्मेदार हूं, मुझे ये करना है, ये मैं और मेरे की उलझन आत्मा को भारी कर देती है। आप इन बातों पर इस माहौल में चिंतन करें कि कैसे अपने इस जीवन को खेल बनाया जाए। अगले 5 सालों के लिए इस जीवन का संपूर्ण सुख कैसे पाया जाए, और बाबा जो कुछ हमें देने के लिए ऑफर कर रहा है उसको अधिक से अधिक कैसे प्राप्त किया जाए। आप सब समझ ही सकते हैं कितनी बड़ी समझदारी होगी ये कि संगम युग पर हम सब कुछ पहचान कर ये सर्वश्रेष्ठ लॉटरी प्राप्त कर लें। जो कभी नहीं मिलने वाला है वो सब कुछ मिल रहा है। जो जन्म जन्म हमारे काम आएगा उसके बीज हम यहाँ डाल रहे हैं। जितने चाहे वरदान हम बाबा से ले सकते हैं, जितनी चाहे शक्तियां ले सकते हैं, जिस तरह के भाग्य के बीज बोना चाहें बो सकते हैं, जो भक्ति में भी हमारे साथ चलेंगे। तो समझदार बनकर अपने जीवन को हर तरह की उलझन से निकालते हुए, उलझन बाबा के हवाले करते हुए अपने को निकालते चलना है। और उसमें सबसे बड़ा काम करेगी, ज्यादा सोचने की आदत न हो। ज्यादा सोच सोचकर मनुष्य अपनी उलझन बढ़ा लेता है। ज्यादा सोच सोचकर वो परिस्थितियों को भयंकर बना लेता है। परिस्थिति भयंकर होती नहीं, सोच सोचकर भयंकर दिखाई देती हैं। सोचना बंद कर दो तो लगेगा परिस्थिति कुछ नहीं है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरी चीज जो मनुष्य को उसके विस्तार को समेटने में मदद करेगी वो है व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग। अब जब भगवान मिल गया है, जिसको पाने के लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहते थे, हमें अपने से बात करनी चाहिए कि जब वो मिल गया है, जब उसकी प्राप्तियों का समय आ गया है, तो हम और इस संसार से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों हम भटकते हैं इस संसार की तृष्णाओं के पीछे। बाबा ने दूसरी मुरली में लगाव की पर जो मुरली चली है, एक बहुत अच्छी लाइन बोली है। सभी को बहुत गहराई से उस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन से जोड़कर देखना चाहिए। वो है कि कई मनुष्यों की अपनी इच्छाओं से भी बहुत लगाव होता है। इच्छाओं में आसक्ति, कि जो कुछ मुझे इच्छा है, जो मैं चाहता हूं वो होना ही चाहिए। वो नहीं होता तो डिस्टरबेंस होता है। इसलिए व्यर्थ की इच्छाओं को समेट लेना। संसार में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। साइंस के द्वारा नई नई खोज की जाती हैं, रोज चीजें बाजार में दिखाई देती हैं। आपके बच्चे आपको आकर कहते हैं, मम्मी ये चीज आई है, ये हमें चाहिए। पड़ोसियों के पास इस तरह की टीवी आ गई है, हमें भी चाहिए। फलानी चीज आ गई है, ये हमें भी चाहिए। कंपटीशन बढ़ रहा है, इच्छाएं बढ़ रही हैं। आवश्यकता नहीं, इच्छाएं बढ़ रही हैं। और ये चीजें मनुष्य को सुख नहीं दे रही, विनाश की ओर ले जा रही हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो अच्छी तरह चिंतन करते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये टीवी और ये समाज में बढ़ते हुए विज्ञान के आविष्कार, ये समाज को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। मनुष्य का बौद्धिक विनाश कर रहे हैं। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। तो ये सब जानते हुए इन व्यर्थ की इच्छाओं को समेटना है। जो समेट लेंगे वो बहुत सुखी होंगे, उनका जीवन खुशियों का भंडार बन जाएगा। हमारी खुशी एक और बात पर निर्भर करती है, वो है जिसमें मनुष्य बहुत उलझा रहता है,
और जिसका कभी कभी मनुष्य को आभास भी नहीं होता कि ये भी कमजोरी कोई उसके पास काम कर रही है क्या, और वो है कामनाएं। इच्छाओं की चर्चा हमने थोड़े से में की है, विस्तार आप जानते हैं। इच्छाएं कोई छुपी हुई चीज नहीं है, सब जानते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, तृप्त नहीं होती, और इनसे मनुष्यों को सच्चा सुख नहीं मिलता। कामनाएं, कामनाओं का अर्थ है मनुष्यों से कुछ चाहना, वस्तुओं की चाहना इच्छाओं में आती है, और कामनाएं एक्सपेक्टेशंस मनुष्यों से कुछ चाहना। ये मनुष्य मुझसे ऐसा व्यवहार करे, मैंने इसको समय पर सहयोग दिया है, ये मुझे सहयोग दे, ये कम से कम मेरा उपकार माने, ये कम से कम मेरी महिमा तो करे, ये कम से कम 4 लोगों के बीच तो बताए कि भाई इसने मुझे बहुत मदद की है, मैंने इसकी समय पर इतनी मदद की है। ये कभी भी उसका एहसान नहीं मानता। माँ बाप बच्चों के लिए सोचते हैं हमने इनको जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब हम बूढ़े हो गए, ये हमें देखते भी नहीं है, पूछते भी नहीं है। तो कहीं स्नेह की कामना है, कहीं सम्मान की कामना है, कहीं सहयोग की कामना है, कहीं उपकार माना जाए इसकी कामना है। इस तरह मनुष्य का जीवन कामनाओं से भरपूर होकर चलता है। और कामनाएं क्या करती हैं? खुशी को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य दूसरों की कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। या है मैं 10 लोगों से कामना रखता हूं, या मेरे से 10 लोग कामना रखते हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूं। अगर मैं चुप रहता हूं तो एक व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा चुप रहता है व्यक्ति, दूसरा कहेगा क्या चुप रहता है, बहुत सीरियस है, हंस बहल के रहना चाहिए। मैं हंस बहलता हूं तो दूसरा व्यक्ति कहने लगता है कि ये योगियों के लक्षण थोड़ा ही हंसना बहलना, योगी को अंतर्मुखी होना चाहिए। तो आप किस किस को सेटिस्फाई करेंगे? वो गधे की और उसकी कहानी दिखाते हैं ना, 2 बाप और बच्चे गधे पर जा रहे थे। तो ऐसे मनुष्यों की कामनाओं को सेटिस्फाई करना ये संभव नहीं है। जब हम भी दूसरों की कामनाओं को संतुष्ट नहीं कर सकते तो हम ये कामना क्यों करते हैं कि दूसरे हमारी कामनाओं के अनुसार ही कार्य करेंगे। कामनाएं खुशी को छीनती हैं, इसलिए हमें याद रखना चाहिए अगर हमारे अंदर कामनाएं 100% हैं, 100, तो हमारी खुशी 0 रहेगी, कोई खुशी नहीं होगी। और अगर हमें अपनी खुशी को 100 करना है, 100%, तो कामनाओं को 0 करना पड़ेगा, कामनाएं छोड़नी पड़ेंगी, अपने में मगन हो जाना पड़ेगा। तो इस पर भी आप विचार करें। विचार क्या करें? अपने को देख लें। हमारे मन में परिवार के लोगों से ही क्या क्या कामना है। जो आपका फील्ड है, जहां आप कार्य करते हैं, वहां दूसरे लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कामना करते हैं, और कामनाएं पूरी न होने पे स्थिति क्या रहती है। हमने एक स्टूडेंट को देखा पीछे, अभी पिछले साल, उसका एक केस था। माँ बाप दोनों डॉक्टर, अपने लड़के को डॉक्टर बनाना चाहते थे। कंपटीशन हुआ 91% पर, 91% वाले चुन लिए गए और उसकी परसेंटेज थी 90। और ये देखकर कि उसकी 90% मार्क्स आए हैं, वो इतना डिप्रेस हुआ, इतना उदास हुआ कि उसके मन पर बुरा असर आ गया, पेशेंट बन गया। उसे कोई खुशी नहीं कि उसके 90% मार्क्स आए हैं। अपने कॉलेज में उसके सबसे ज्यादा नंबर थे। माताओं ने भी समझा ना, 90% उसके नंबर आ गए परीक्षा में, 100 में से 90, सबसे ज्यादा। लेकिन उसे खुशी नहीं हुई, जरा भी उदासी आ गई, क्योंकि 91% पे सिलेक्शन हो गया, बाकी को वो देना था डोनेशन। तो एक्सपेक्टेशन मनुष्य को किस तरह उदास कर देता है, ये दुनिया में चारों ओर दिखाई देता है।
हम कामना रखते हैं, आपने बिजनेस किया, कामना रखी, भाई आज हमें इतने पैसों का प्रॉफिट होना चाहिए और थोड़ा कम हो गया, हुआ तो बहुत, या पड़ोसी को थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अपनी खुशी नष्ट हो जाएगी। मनुष्य उसमें संतुष्ट नहीं होता, जो उसे खुद मिलता है दूसरी चीजों को देखकर वो उदास हो जाता है। तो अपनी कामनाओं का भी अध्ययन कर लें, स्वचिंतन कर लें, और समय है एक ही कामना रखनी चाहिए। क्या बाबा है ये कामना थोड़ा ही, वो तो है कामना। क्या बोलो, क्या कामना रखनी चाहिए? माताएं बोलें जरा, माताओं से हम पूछते हैं। बाबा ने बहुत अच्छे संकल्प पीछे दिए कि अगर किसी को कामना रखनी है, अगर कंपटीशन रखना है, अगर रीस करनी है, तो ये करो कि बाप समान बनने में सबसे पहले नंबर ले लें, संपूर्ण सबसे पहले बन जाएं, बाबा से अधिक प्राप्ति कर लें, संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली बन जाएं, सबसे पहले विजयी रतन बन जाएं। ये कामना करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। और दूसरी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है भावनाएं। हमारे मन में दूसरों के लिए भिन्न भिन्न तरह की भावनाएं रहती हैं। किसी को हम अच्छा समझते हैं तो अधिकतर लोगों को हमारे मन में अधिकतर लोगों के लिए अच्छी भावनाएं नहीं रहती। ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, ये व्यक्ति धोखा देने वाला है, ये व्यक्ति चालाक है, ये व्यक्ति सुस्त है, ये ठंडा है बहुत, ये बुद्धू है। इस तरह की दृष्टि हम रखते हैं दूसरों के लिए। और हमें ये जानना चाहिए कि जैसी भावना हमारी दूसरों के लिए होगी, क्या होगा इसका परिणाम? वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों से मिलेगा। अगर हम अच्छा व्यवहार प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को अच्छा करना चाहिए। बुरी भावनाएं हो और अच्छे व्यवहार की कामना हो, नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति हमसे बुरा व्यवहार कर रहा है, उससे अगर हम अपनी अच्छी भावना रख लें तो उसका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। और बाबा ने हमें एक ही बहुत अच्छी भावना सिखा दी है। मान लो हमें दिखता है कि एक व्यक्ति बुरा है भी सचमुच, अब जो है ही बुरा उसे हम अच्छा क्या समझें? जो है ही गंदगी हम कैसे कहेंगे सुगंधित वस्तु है? विवेक तो नहीं मानेगा ना, गंदगी से तो गंदगी ही फैलेगी। हमें दिख रहा हो ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, या चोरी करता है, या झूठ बोलता है, प्रसिद्ध हो वो व्यक्ति, तो भी हम उसके लिए अच्छी भावना कैसे रखेंगे कि ये एक आत्मा है, आत्मिक भाव, और ये इसका पार्ट है, ये इसके असली संस्कार नहीं है। असली संस्कार तो बहुत सुंदर हैं, ये इसके मायावी संस्कार हैं। और ये मायावी संस्कार हटते ही इसके संपूर्ण संस्कार जो बहुत श्रेष्ठ हैं प्रकट हो जाएंगे। ऐसी भावना रखने से उस व्यक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगा और व्यवहार भी सुधर जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो हमें अपनी खुशी को कायम रखने में मदद करेंगे। एक और अच्छी चीज हमें मंत्र की तरह याद रखनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि दूसरों के अवगुणों पर जाती है, अवगुण देखा, खुशी गुम हुई, तो कितनी समझदारी हो गई? दूसरों की बुराई देखी और अपनी खुशी बेच डाली, बुराई ली, खरीदी और बदले में दी खुशी। क्योंकि जब हम किसी के अंदर बुराई देखते हैं, इस बुराई देखने के पीछे एक बहुत गहरा रहस्य ये है कि जब मनुष्य दूसरे की बुराई बार बार देखता है तो वो बुराई हमारे जीवन का एक दिन अंग अवश्य बन जाती है। इसलिए जैसे हम अपनी खुशी देकर बुराई खरीदते हैं, बहुत बड़ा धन देकर गंदगी खरीद लेते हैं, अगर खुशी कायम रखना है तो इस संसार को नहीं देखना है, अवगुण नहीं देखने हैं। संसार में तो गंदगी गंदगी है,
उसको हम क्या देखें, हम अपनी महानता में रहें और इस ईश्वरीय जीवन का संपूर्ण सुख उठाएं। ओम शांति। मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे, बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब